मैं आदर्श आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति इस बुक्स के बारे में, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ फर्बी। कहते हैं यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकता है। कोई भी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, कोई भी किताब जब हम पढ़ते हैं, वह उनका जो शब्द होता है, उनका जो वाक्य होता है, उनकी जो बातें होती हैं, उनमें जो लिखा होता है, वो चीज़ें हमारे जीवन पर या फिर हमारे जीवन को कैसे चेंज करता है। इसी तरीके से कहते हैं कि यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकता है। आगे बताते हैं, मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू करें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएंगे। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह बुक्स आपको बताएगी कि आप अपने जीवन को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं और कब तक अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरी बुक्स जर्नी में हम बताएंगे आपको कि आपका जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है। इस किताब के माध्यम से एक सवाल आता है, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा किसी झोपड़ी में या फिर किसी टूटे फूटे घर में क्यों रहता है? इन सबके जवाब क्या आपके पास है? अगर बहुतों से पूछा जाए तो उनका एक ही जवाब होगा, वो होगा किस्मत। लेकिन ये भी नहीं है। असली जवाब क्या हो सकता है इसका? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति बुरी तरीके से असफल क्यों होता है? कोई एक व्यक्ति अपने काम या फिर अपने बिजनेस में, अपने फील्ड में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करके और मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या इन सब सवाल के जवाब है आपके पास? एक व्यक्ति किसी बीमारी से ठीक नहीं हो सकता है जबकि दूसरा उसी बीमारी से कैसे ठीक हो जाता है? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। हाँ, अगर आप इन सब सवालों के जवाब अगर ढूंढना चाहें खुद से सवाल करके, तो वाकई हर सवाल का जवाब आपके पास है। उस हर इंसान के पास उनके सवाल का जवाब होता है। दोस्तों, जितनी भी सारी सवालें मैंने की आपसे इस किताब के माध्यम से, इन सब के जवाब है आपके मन में, आपके दिमाग में। अगर आप चाहें तो इन सारे सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। आगे बताते हैं यह पुस्तक क्यों लिखी गई है। कहते हैं इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मैंने यह पुस्तक लिखना शुरू किया। मैंने अपनी दिमाग की अद्भुत शक्ति को, अद्भुत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत और आधारभूत नियमों के रोजमर्रा की सरल भाषा में समझना पूरी तरह से संभव है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊं, आप उसको अमल करें अपने जीवन में।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो, अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुख और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उन सभी चमत्कारी शक्ति को जान पाएंगे जो आपको दुविधावश आपसे दूर रखा गया है। यह शक्ति आपको अपनी सच्चाई मंजिल तक पहुंचाएगी, मार्गदर्शन कराएगी, आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेरियों से मुक्त कराएगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के रोजमार्ग पर पहुंचा देगा। दोस्तों, इंसान के अवचेतन मन की शक्ति हर बीमारी को ठीक कर सकता है। यह आपको दोबारा स्वस्थ कर सकता है, उत्साहित और शक्तिशाली बना सकता है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद लेंगे जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सवाल आता है कि ये जो चमत्कारी शक्ति है ये कैसे पाएंगे। हमारे लिए अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने इस ट्यूमर का इलाज किया है। मैं आदर्श खुद अपनी बीमारी को ठीक किया है। मैं आदर्श खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। इस किताब को पढ़ के, इनकी कही हुई बातों को, रहस्यमयी बातों को सुन के, समझ के, उन पे उनका अमल करके मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। बहुत सारी बीमारियों को मैंने ठीक किया है और प्रैक्टिकल के तौर पे मैं किसी और से कह करके उनको मैंने ठीक किया है, जिस वजह से मुझे यकीन हो गया है कि सबकॉन्शियस माइंड से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर कैसे कर सकते हैं चमत्कार अपने जीवन में। तो कहते हैं कि कारगर प्रार्थना से चमत्कार होता है, यानी आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो पूरे दिल से होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच की ऐसी सामंजस्य परंपराएं हैं, क्रिया है, जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगा। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में सामर्थ्य बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच पाना चाहते हैं। आप अधिक सुखी, समृद्ध और धनवान बनना चाहते हैं, समृद्ध जीवन चाहते हैं। यह चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बना सकते हैं और अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी रिश्ता खराब है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। हमारे इन बातों को बार बार सुनने और समझने से बहुत फर्क पड़ेगा आपके अवचेतन मन पे, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक अविश्वसनीय शक्ति के रूप में। उसके बाद जब आप हमारे साथ बने रहेंगे इस बुक्स के जर्नी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने अवचेतन मन के शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको अपने काम में कैसे ला सकते हैं और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमत्ता को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावी करने की आसान तरीका सीख सकते हैं। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपना सकते हैं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ने और सुनने की कोशिश करें। दोस्तों, विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकता है और मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अगर आप हमारे साथ इस पुस्तक के जर्नी में शामिल होंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ एक अद्भुत चमत्कार होना स्टार्ट हो जाता है।
आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन खुद ब खुद बदलना स्टार्ट हो गया है। हर इंसान प्रार्थना करता है, हर इंसान चाहता है कुछ न कुछ, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है या फिर किसी न किसी एक का पूरा होता है। इसके पीछे भी अवचेतन मन का ही कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है, उन्हीं की शक्ति का कारण है दोस्तों। क्या आपको पता है कारगर प्रार्थना कैसे की जा सकती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या फिर मुसीबत, बीमारी या फिर मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में इंसान भगवान को याद करता है, इंसान प्रार्थनाएं करता है। उनके मुंह से बार बार प्रार्थनाएं ही निकलती है जब वो किसी दुख में होता है, जब वो किसी तकलीफ में होता है, जब वो किसी ऐसे मोड़ पे होता है जहां उनका साथ कोई नहीं देता है, तभी वो प्रार्थना करता है ऊपर वालों से। और अपने अवचेतन मन से ये निकली हुई प्रार्थनाएं उनको साथ देता है दोस्तों। बेशक मुसीबत में ही प्रार्थना हमेशा काम करता है। अक्सर ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होंगे आप, जब आपके साथ कुछ अनहोनी होना होता है, आप वहां प्रार्थना करते हैं और अक्सर वो प्रार्थना काम कर जाता है। फिर आप दूसरों को बताते हैं कि मैं जब इस अवस्था में था तो मैंने ऊपर वाला ही मेरा साथ दिया। एक्चुअली में वो ऊपर वाला कोई और नहीं, आपका अवचेतन मन ही है, आपके अवचेतन मन की शक्ति ही है, सबकॉन्शियस पावर, सबकॉन्शियस माइंड। यही मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की, विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैं खुद के जीवन में भी इतनी शक्तियां महसूस की है। इसके अलावा मैं कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत की और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्याएं यह आती है कि किसी दूसरों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मैं तो जानता हूं, लेकिन आपको कैसे सिखाया जाए? मैं कोशिश करूंगा कि प्रार्थना की शक्ति को आप तक पहुंचा सकूं। उनका जो पावर होता है, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप प्रेयर करते हैं, जो आप गॉड के सामने प्रेयर करते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनके पावर को इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो आप इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह पुस्तक आपके हर तरीके से मदद करेगी दोस्तों। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने यह मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण किया गया है, उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बना देता है दोस्तों। यह मुसीबत के समय में हमेशा मदद करता है। आप किस चीज पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है दोस्तों। हर इंसान के लिए जीवन का नियम आस्था का नियम होता है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही उनके मन में शारीरिक और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरा होना होता है। आप सोचते होंगे या फिर आपने सुना होगा, जब किसी इंसान की मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो कहता है कि मैंने कभी मन्नतें मांगी थी, मेरी ये मनोकामना आज पूरी हो गई है। एक्चुअली ये बात
अवचेतन मन को गहरा प्रभावित कर जाता है। जो आप दिल से दुआएं करते हैं, जो आप दिल से महसूस करते हैं, जो आप दिल से प्रार्थना करते हैं, यह आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से अवचेतन मन में फिट हो जाता है और आपकी इस इच्छा को प्रारूप देता है, एक रूप देता है और आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, इच्छा ही प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा करता है। दोस्तों, लेकिन आप सोच सकते हैं, इतने सारे लोगों में कितने लोगों की ये इच्छाएं पूरी होती है? हर इंसान सुखी रहने की कामना करता है। क्या हर कोई रह पाता है? हर इंसान सपने देखता है। क्या हर किसी का सपना पूरा हो पाता है? नहीं। इसका एक ही कारण है कि कुछ इंसान उन सपने को पूरा करने के लिए इच्छा तो करता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल लूं और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूं कि दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी तथा पराजित महसूस करता हूं। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। वो कुछ दिनों तक बेहतर सोचता है और उसके बाद उनका मन इधर उधर भटक जाता है। फिर वहां से उनके मन हट जाता है और उसके बाद वो भूल जाता है कि वो क्या सोच रहा था। वो भूल जाता है कि उनका सपना क्या था। वो भूल जाता है कि उनकी इच्छाएं क्या थी, जिस वजह से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जिस वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है, जिस वजह से अवचेतन मन की शक्ति, ये जो पावर है, उनके साथ काम नहीं कर पाता है। उस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे कोई सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचार से, उनके विधियों से इस्तेमाल करके वह पूर्ण तरीके से स्वस्थ और फिट हो गया। दोस्तों, हर इंसान में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। आपके अवचेतन मन की सकारात्मक शक्ति, चमत्कारिक शक्ति उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे। इस धरती पर जब हम आप नहीं आए थे, उस समय भी यह शक्ति काम करता था। दोस्तों, जब कोई चर्च नहीं था, जब कोई मंदिर मस्जिद नहीं था, जब कोई गुरुद्वारा नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी, जीवन की महान सशक्त सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे। जब कुछ भी नहीं था, फिर भी ये शक्तियां थी। यह मानसिक और शारीरिक घाव को भर देगा। दोस्तों, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगा और आपके गरीबी, असफलता, दुख की कमी तथा कुष्ठता को आपको इन सब चीज से आजाद कर देगा। दोस्तों, बस आपको करना यह है कि आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज के बारे में, उस अच्छी चीज के साथ जुड़ा रहना है जिसे आप हकीकत मानना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की सकारात्मक शक्तियां इसी के अनुसार प्रक्रिया करता है। आज ही अभी शुरू करते हैं अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। दोस्तों, ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल जाए और अंधेरे दूर ना हो जाए। हाँ, आप जब चाहे तब इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब चाहे तब अपने अवचेतन मन के शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति ही इंसान की जिंदगी का असली चमत्कार होता है। जब भी उनके साथ कोई चमत्कार होता है तो वो कहता है कि हमारे साथ चमत्कार हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि चमत्कार उनके अवचेतन मन की शक्ति से ही होता है। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए इस बुक्स के जर्नी में। हम सिखाएंगे आपको जो हमने सीखा है, हम बताएंगे आपको जो हमने इस किताब से जाना है। तब तक हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू।